वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस की तो है ही है, बट इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ग्लैंड इन केस ऑफ मैमल्स। अगर आप मैमल्स की डाइवर्सिटी देखो, मोस्टली टेरेस्ट्रियल, सम आर एक्वेटिक एंड सम, even though some live in polar regions, so called polar bear. तो polar bear, how they can survive in such a cold temperature in spite of homeotherm, मीन्स उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, बट उस उतने कोल्ड रीजन में वो कैसे मेंटेन करते हैं, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज योर थायराइड ग्लैंड। ठीक है जी। अब ये इसका इंपॉर्टेंस है थायराइड ग्लैंड का, और आपका बीएमआर, बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट। तो बेसिक आइडिया हमें लग गया थायराइड ग्लैंड का। अब एनसीईआरटी जो कि लाइन बाय लाइन हमें पढ़नी है, बिना इसके पढ़े हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकते, बिकॉज डायरेक्टली लाइन टू लाइन आपको रीड करनी पड़ेगी। तो द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स। पहले तो आपको यही ध्यान रखना है, कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स, एक लेफ्ट में है और एक आपका राइट में है, विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। जो आपका ट्रैकिया है, विंड पाइप है, उसके दोनों तरफ लोकेटेड है। बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद ए थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इस्थमस। अब ये नया वर्ड आ रहा है आपका, इस्थमस। ये दोनों लोब जो हैं वो क्या है, सेपरेटेड नहीं है, दे आर इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इस्थमस। ये आपको अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे। देन द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स। इसके अंदर क्या दिखेंगे, फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। तो यहाँ पे दो पार्ट आ रहे हैं आपके, दे कंसिस्ट ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। अब फॉलिकल को हम डिस्क्राइब करेंगे। ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स एनक्लोजिंग अ कैविटी। अगर आप इसका सेक्शन देखो, ठीक है जी, हिस्टोलॉजी वाला सेक्शन देखो, तो आपको ये फॉलिकुलर सेल्स और कैविटी दोनों दिखाई पड़ती है। दिस इज वन ऑफ द आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ थायराइड ग्लैंड सेक्शंस। दीज फॉलिकुलर सेल्स सिंथेसाइज टू हार्मोन्स। अब यहाँ पे ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, इनसे दो हार्मोन निकल रहे हैं, एक आपका T4 और एक आपका T3। T4 मीन्स, इसको टेट्रा लगेगा, इसमें टेट्रा आइडोथायरोनिन और सिंपली थायरोक्सिन। एंड 3 है तो क्या हो जाएगा आपका, ट्राई आइडोथायरोनिन। तो आप ट्राई और टेट्रा इससे ध्यान रखोगे, और अगर थायरोक्सिन बोल रहे हैं दैट इज T4। तो आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। अब ये आयोडीन जो है, अगर आपका देखोगे, अगर हमें आयोडीन की कमी हो जाए, देन आवर थाइमस बिकम्स एनलार्ज्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दैट मच अमाउंट ऑफ द हार्मोन। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, आयोडीन की कमी होगी तो आपका ये जो मास है ग्लैंड का वो थोड़ा एनलार्ज हो जाएगा। तो आयोडीन इज वेरी इसेंशियल फॉर ह्यूमन डाइट्स। तो द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट्स इन हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मीन्स लेस, थायरॉयडिज्म मीन्स जो आपका हार्मोन है वो क्या होगा, कम सिक्रेट होगा, एंड एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। एक तो कम सिक्रेट होगा, ऊपर से क्या हो जाएगा, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड टू कोप अप विद द लोअर सिक्रेशन, कॉमनली कॉल्ड एज गोइटर। यहाँ पे जो डिसीज कंडीशन बनेगी दैट इज सिंपली कॉल्ड एज गोइटर। अब हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी। जो आपका प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनके लिए तो वरदान है, दे मस्ट टेक आयोडीन एट रेगुलर इंटरवल्स, और बिल्कुल डाइट में इंक्लूड होना चाहिए, अदरवाइज जो आपका ग्रोथ हो रहा है बेबी का दैट विल बी स्टंटेड ग्रोथ यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगी। और अगर बेबी के अंदर स्टंटेड ग्रोथ रिप्रेजेंट हो रही है ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज क्रिटिनिज्म। यहाँ पे आपका क्लियर मेंशन है वर्ड क्रिटिनिज्म। तो एक एक वर्ड की मीनिंग हमें समझते हुए चलना है। देन देर आर अनदर डिफेक्ट्स एज वेल बिसाइड्स क्रिटिनिज्म
अगर ग्रोथ के रेफरेंस में है दैट इज कॉल्ड क्रिटिनिज्म. मेंटल रिटार्डेशन इज अनदर कॉज, इज अनदर सिम्टम. देन लो इंटेलिजेंस क्वोशेंट, आईक्यू लेवल लो हो जाएगा अगर आपका आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. एबनॉर्मल स्किन, स्किन के डिसऑर्डर्स हो जाएंगे. डीफ म्यूटिज्म, ठीक है जी, डीफ एंड म्यूटिज्म एटसेट्रा. तो इतने सारे प्रॉब्लम्स जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आयोडीन इन द डाइट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन्स. बहुत सारे मतलब देर इज ग्रोइंग डिफेक्ट्स, लॉट्स ऑफ द डिफेक्ट्स, देर इज स्टंटेड ग्रोथ. तो इन अडल्ट वुमेन हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर. अब ये देखो, आपका बेबी के डेवलपमेंट्स तो है ही है, बट थायराइड जो आपका ग्लैंड है, अगर इसमें हार्मोन की कमी हुई, अगर इसका हार्मोन लोअर सिक्रेट हुआ, देन इट में ऑल्सो कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर. तो लाइन बाय लाइन आपको याद करना है. ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, the rate of synthesis and secretion of thyroid hormone is increased to abnormal high levels, leading to a condition called as hyperthyroidism. अब देखो, पहले क्या था, हाइपो, हाइपो मीन्स लो. हाइपर कब होगा? हाइपर तब होगा आपका जब कंसंट्रेशन, आपकी हार्मोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द कैंसर और देर इज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द ग्लैंड्स. तो अगर एबनॉर्मल ग्रोथ वहाँ पे हो रही है तो हाइपर हो जाएगा आपका, विच एडवर्सली अफेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजी. अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एक्सोपथेल्मिक गोइटर. अब ये आपका अलग वर्ड है. इज ए फॉर्म ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म. अब देखो, सिंपल अगर गोइटर है दैट इज ड्यू टू द हाइपो, अगर एक्सोपथेल्मिक है दैट मीन्स हाइपर, मतलब हाइयर सिक्रेशन, characterized by enlargement of the thyroid gland, protrusion of the eyeballs. ठीक है, अगर आपका एक्सोपथेल्मिक गोइटर है इज ए फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म. ठीक है, मतलब जो थायराइड है उसका जो लेवल है दैट विल बी इंक्रीज्ड. सो प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स, ये आपका एक रीजन रहेगा. इंक्रीज्ड बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट उनका हाई हो जाएगा. एंड वेट लॉस. तो ये जो जितने भी आपके ये बताए जा रहे हैं इसके अंदर सिम्टम्स, ये सारे आपको याद होने चाहिए. ये ट्रू एंड फॉल्स या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन सिम्टम एसोसिएटेड विद द एक्सोथैल्मिक गोइटर, इस तरीके का क्वेश्चन आपका आ सकता है. ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेव्स डिसीज. अगर ये वाली कंडीशन बन रही है तो इसका दूसरा नाम क्या है? ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेव्स डिसीज. तो थायराइड हार्मोन play an important role in the regulation of the basal metabolic rate, BMR में इसका important role है. These hormones also support the process of red blood cell formation. अब यहाँ पे देखो, RBC में भी इसका रोल है. तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि याद जल्दी नहीं होते. एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपका आ गया, एक आपका आ गया इन द फॉर्मेशन ऑफ RBC, और एक आपका आ गया थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. वन मोर फंक्शन, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म के अंदर भी थायराइड हार्मोन का रोल है, दैट इज मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स. तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर भी थायराइड का रोल है. देखो, हीट प्रोड्यूस कब होगी? जब आपके अंदर जो भी सबस्ट्रेट है उसका अगर जो भी पाथवे है, डिग्रेडेशन पाथवे, डाइजेशन पाथवे, प्रॉपर उस पाथवे के थ्रू होगा, दैट देन हीट विल बी जनरेटेड. तो थायराइड हैज द रोल. Maintenance of water and electrolyte balance. Most important, maintenance of water and electrolyte balance is also influenced by the thyroid hormone. देखो, ये सारे फंक्शन जो हैं जल्दी याद नहीं होते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का भी काम है थायराइड का. देयर आर मल्टीपल फंक्शंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड. तो आपको कई बार रिपीटेड वे में पढ़ना है, देन यू विल लर्न ऑन योर टिप्स all the symptoms and all the functions of thyroid hormone. तो thyroid gland also secrete a protein hormone called, ये आपका TCT, थायरोकैल्सिटोनिन. ये आपका लास्ट लाइन में लिखा हुआ है और कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है.
विच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। जो आपका थायरोकैल्सिटोनिन है, इट रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, और इसका भी एक अलग से मैकेनिज्म है फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। तो अभी तो हम एनसीईआरटी के रेफरेंस में डिस्कस करेंगे, और जो आपका नीट है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी कंटेंट। लेकिन एक बुक होती है आपकी फिजियोलॉजी की, टॉर्टोरा, जो कि आप एमबीबीएस के अंदर जब जाओगे तब पढ़ोगे, और देर इज अनदर बुक कॉल्ड गाइटन एंड हॉल। दोनों बुक है, बहुत अच्छी बुक है, जो एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगी पढ़ने को। तो अगर डिटेल्ड में कंटेंट चाहिए होगा जैसे थायराइड के लिए, उसमें डिटेल्ड में दिया हुआ है, फॉर द मेडिकल पर्पस के लिए है वो, तो उसकी भी कोशिश की जाएगी कि उसका भी कंटेंट डाला जाए। लेकिन फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड विद रेफरेंस टू एनसीईआरटी, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आता है, डायरेक्टली एनसीईआरटी से। तो लाइन बाय लाइन आपको पढ़ने हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं और भी टॉपिक्स आपको इस पे अपलोडेड मिल जाएंगे।